हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करने आई हूँ रिगार्डिंग एसएससी एग्जाम 2025, यानी कि एसएससी सीजीएल आपके मेंस 2024 का तो जो होना था सो हो गया। ठीक है। अब हुआ क्या कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जा रहा है काफी हाई जा रहा है, यानी कि 310 से लेकर के 320 के बीच में कट ऑफ यूआर कैटेगरी के जाने की संभावना है। काफी हाई कट ऑफ इस बार जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट 18,000 सीट है। ऐसा लग रहा है सरकार चाहती ही नहीं है कि आपको नौकरी मिले। इस लेवल से कट ऑफ हाई हो रहा है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो 2021 में एग्जाम्स में कैंडिडेट्स सेलेक्टेड हुए थे, वो भी इस बार एग्जाम दे रहे हैं। 2022 वाले भी दे रहे हैं। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर बच्चों को डिमोटिवेशन हो रहा है कि उनको ये लग रहा है कि भाई वेस्ट है, टोटल टाइम वेस्ट है, हमको 2025 देना ही नहीं, हम करेंगे ही नहीं तैयारी। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ख़्याल आ रहे हैं कैंडिडेट्स के दिमाग में। तो मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगी कि अगर इस तरीके के ख़्याल आ रहे हैं ना, तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपको एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। 2025 को बिल्कुल कीजिए। जो लोग ग्रेजुएट हैं, जो लोग फ्रेशर हैं, जो पहली बार एसएससी एग्जाम्स दे रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, आपको नहीं गिव अप करना है। ठीक है? हर बार गवर्नमेंट जॉब आती है, हर बार कट ऑफ हाई जाता है। अरे कोई ना कोई तो सेलेक्ट होता ही है। ऐसे तो आप नहीं कह सकते ना कि सारी चीज़ें स्कैम ही हो रही है। कोई ना कोई तो पढ़ रहा है, कोई ना कोई तो ओरिजिनली सेलेक्टेड हो रहे हैं ना यहाँ पर और अच्छे खासे पोस्ट पे जा रहे हैं। तो आपको भी यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सीजीएल पे आप लोग डिपेंडेंट मत रहो। एकदम से आप लोग जो है ना बाउंडेशंस, रेस्ट्रिक्शंस ना रख लो कि मुझे सिर्फ़ सीजीएल निकालना है। मैं सिर्फ़ यही करूँगा या करूँगी, इसके अलावा और किसी भी एग्ज़ाम्स को नहीं दूँगी या नहीं दूँगा। देखिए 4 ही तो सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश हो गया, रीज़निंग हो गया, हिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया। हिस्ट्री मतलब जीए, जीएस, ठीक है? ये सारे। तो अब यही 4 सब्जेक्ट है और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, जिसमें यही सब पूछा जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। तो आपको उस सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट करना है। मेन गोल आपका सीजीएल है, इट्स वेरी गुड कि आपका मेन गोल सीजीएल है, आपको यही निकालना है। लेकिन अगर ये नहीं निकला तो क्या? व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? डिप्रेशन में जाना, डिमोटिवेट होना, रोना या कोई और गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन? ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा अच्छा होगा किसी और गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट, है ना? तो इसीलिए हमेशा हमें प्लान बी लेकर चलना चाहिए कि अगर सीजीएल नहीं हुआ तो व्हाट नेक्स्ट? ठीक है? 2024 नहीं हुआ तो व्हाट नेक्स्ट? है ना? आगे क्या? तो हमेशा आगे का प्लान लेकर चलो। तो मैं यहाँ पे कहूँगी जितने भी एमटीएस हो जाएँ, स्टेनोग्राफर है, कितने सारे एग्ज़ाम्स हैं, मैंने तो सारे के आपको सिलेबस भी दिखाए हैं। आपको एसएससी जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, सारे के एग्ज़ाम्स आपको नो मैटर व्हाट आपको एग्जाम देना है। नहीं जाना वो दूसरी बात है, सिलेक्शंस तो ले लो भैया, प्रैक्टिस तो कर लो चीज़ों की, पता तो चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार आपको देना है। इवन आरआरबी ग्रुप डी का भी आपका नोटिफिकेशन आया है का। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है डिटेल्स, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। हर तरीके के एग्जाम्स आपको देने हैं। गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम्स लेती है जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस पूछा जा रहा है, मैथ्स है, इंग्लिश है, जीके है, उस एग्जाम्स को दीजिए। कभी भी लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अब 2 साल 3 साल बाद आपको ये रिग्रेट्स हो कि अरे यार क्या पता मैंने दिया होता, 2025 का एग्ज़ाम दिया होता तो शायद आज मैं किसी सरकारी नौकरी में होता। तो इस तरीके के अफ़सोस और रिग्रेट के साथ ज़िंदगी को आपको नहीं जीना है, ठीक है? हमेशा मोटिवेटेड रहना है और पॉज़िटिव डायरेक्शंस में चीज़ों को सोचना है। आप ये सोचिए ना कि इतना कट ऑफ अगर हाई जा रहा है तो कोई ना कोई तो सेलेक्ट हो ही रहा होगा ना। आपसे क्या गलती हुई है आप उसको देखो। अपनी गलती पहले देखो कि कहाँ पे आपसे गलती हुई है, आने वाले एग्ज़ाम में आपको नहीं करना है। और एक चीज़ पे अटके नहीं रहना है, एक चीज़ पे अटके रहेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएँगे, डिमोटिवेट हो जाएँगे, ज़िंदगी अच्छी नहीं लगेगी, सरकार को गाली देंगे। वो सब ये सब बेफिज़ूल की चीज़ें हैं, ठीक है? आपको तैयारी अच्छे तरीके से करना है। 70 टू 80% एवरी टाइम मैं आपको बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर से ही एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं। आपको याद कर लेना है, चाट जाइए, घोल के पी जाइए। जितने भी 70 टू 80% आपके प्रीवियस ईयर से आते हैं, सबको प्रिंट आउट निकाल लीजिए। सोते, उठते, जागते, बैठते, गाते, कुछ भी करते हुए पढ़िए। उसको इतनी अच्छी तरीके से प्रीवियस ईयर को कर लीजिए कि भाई आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, आपसे नहीं निकलेगा तो किसी से नहीं। इतना ज़्यादा आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस, फुल मॉक टेस्ट लगाइए, दुनिया भर के मॉक टेस्ट। है ना? प्रीवियस ईयर दीजिए, जितने एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट के सबको दे दीजिए। अरे किसी ना किसी में तो सिलेक्शन होगा, इतना किस्मत थोड़ी खराब है कि सब में ही फेल कर रहे हो आप। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो किस्मत उसी का साथ देती है ना,
जो खुद मेहनत करना पसंद करते हैं और मेहनत करना चाहते हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी है, तो सबसे पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें। बेस में क्या आएगा? प्रीवियस ईयर, पिलर है प्रीवियस ईयर। एकदम मैं बता रही हूँ आपको बार-बार मैं एम्फसाइज़ करती हूँ कि प्रीवियस ईयर पिलर है। इसके अलावा आप अगर कम भी पढ़ के जाओगे ना, सिर्फ प्रीवियस ईयर ही करके जाओगे ना, तो 70 टू 80% क्यों आपके हाथ में है गाइज़? क्यों नहीं समझ रहे आप लोग इस तो बढ़िया तरीके से पढ़िए, देखिए ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। पता है, जानते हैं रिज़ल्ट इस बार बहुत अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, कट ऑफ्स इतने हाई जा रहे हैं, चीज़ें बहुत उथल-पुथल हो रही है, सरकार के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, सरकार चाहती नहीं है बच्चों को सरकारी नौकरी देना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको उतना नहीं सोचना है। बीइंग अ स्टूडेंट पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए और एसएससी एग्ज़ाम्स को टारगेट कीजिए, बढ़िया तरीके से एकदम सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़िए। जून-जुलाई में आपका पेपर होने वाला है, जितने भी 2025 में गवर्नमेंट जॉब की नोटिफ़िकेशन आएगी, सबके फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए, नहीं जाना वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको एग्ज़ाम देना है प्रैक्टिस के, ठीक है? तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। सबको शेयर कर दीजिए जिनके पास मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, वो भी देखें और वो भी थोड़ा-सा मोटिवेट हो ले, है ना? डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत गम है वैसे भी दुनिया में, ना? तो आपको इतना ज़्यादा गम लेके नहीं है, खुश रहना है, एकदम पॉज़िटिव, एनर्जी पॉज़िटिव क्रिएट करके रखिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। फ़ोकस कीजिए अपने करियर पे, ठीक है? प्लान बी हमेशा एग्ज़ीक्यूट करना है। प्लान ए, प्लान बी दोनों रखना है साथ में। हमेशा एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहिएगा, ठीक है? चलिए खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।